हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा टॉपिक है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में फर्स्ट पॉइंट है झाड़ू। झाड़ू को गुजराती में बोलते हैं सावणी और इंग्लिश में ब्रूम। झाड़ू से इस्तेमाल से हम कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, झाड़ू का इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे भी हम कोई भी गंदा कचरा निकालना हो, कोई भी जगह हो या फिर हमारा घर हो, चाहे ऑफिस हो, दुकान हो, कोई भी जगह हो, उसको साफ और क्लीन करने के लिए हम झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। ये झाड़ू का इम्पोर्टेंस है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। वैसे आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि हमारा घर हो, दुकान हो, ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, साफ रह जितना हो सके उतना साफ रखना चाहिए। घर हमारा वो जितना साफ रहेगा वहीं पे लक्ष्मी जी का वास रहेगा। अगर घर हमारा गंदा होगा तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। जितना हो सके उतना हम अपने घर को साफ रखते हैं। इसी वजह से झाड़ू को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। झाड़ू को हम इधर उधर कोई भी जगह पे नहीं रख सकते। झाड़ू का भी एक फिक्स जगह होती है, वहाँ पे रखना चाहिए। हाँ, अगर हमें मन किया तो सोफ़ा के नीचे रख दिया, कबाड़ के नीचे रख दिया, कोई भी जगह पे रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा पश्चिम और दक्षिण, वेस्ट और साउथ दिशा में रखना चाहिए। ये उसका बेस्ट पोजीशन है। और तिजोरी और कबाड़ के नीचे झाड़ू को कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे हम तिजोरी और कबाड़ में ही रखते हैं और वहाँ पे ही लक्ष्मी जी का वास होता है। उसी वजह से झाड़ू को हम तिजोरी या कबाड़ के नीचे नहीं रख सकते। आपने सुना होगा कि शाम को हम घर का कचरा नहीं निकाल सकते, तो ये बात बिल्कुल सच है। आपने क्योंकि घर हो, मंदिर हो या फिर ऑफिस हो, तो शाम को ही आरती होती है, उसको बोलते हैं संध्या आरती। और संध्या आरती को ही एक माता जी का स्वरूप माना जाता है। शाम को आरती होती है, मतलब ये हुआ कि पॉजिटिविटी हमारे घर में या ऑफिस में आती है। उसी समय पे हम झाड़ू शाम को नहीं लगा सकते। हमारी जब सुबह होती है तब हमारी पहली नज़र झाड़ू पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा घर का जो धन है वैसे भी हम ओपनली घर में नहीं रख सकते, कबाड़ में या तिजोरी में रखते हैं और इधर उधर नहीं रखते। वैसे ही झाड़ू को भी ऐसे ही रखना चाहिए। जैसे हम धन को ओपनली नहीं रख सकते, वैसे झाड़ू को भी ओपनली नहीं रखना चाहिए। झाड़ू लगाने का बेस्ट टाइमिंग ये होता है कि पहले ज़माने में होता था कि सब लोग सुबह जल्दी उठ जाते थे और एक झाड़ू पोछा लगाकर घर साफ कर देते। लेकिन अभी क्या है कि सबकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। बेस्ट टाइमिंग ये है कि हमारे घर का मेन सदस्य जो घर में पैसे कमाकर घर चलाता है, उसको घर से बाहर निकल जाने से पहले झाड़ू का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मतलब घर का कचरा निकाल देना चाहिए झाड़ू के इस्तेमाल से। ये बेस्ट टाइमिंग है। आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि घर का हर एक सदस्य पैसे कमाने लगते हैं, इसी वजह से घर पे कोई नहीं रहता और ये घर का साफ रखने में भी टाइमिंग नहीं होता। इसी वजह से हम काम वाली बाई रखते हैं। काम वाली बाई ही झाड़ू पोछा लगाती है। एक चीज़ हमें ये ज़रूर करनी चाहिए, जो घर की गृह लक्ष्मी है उसको क्या करना चाहिए कि जब भी हम घर में एक नया झाड़ू लाए, उसमें हाथ में पकड़कर शनिवार के दिन लक्ष्मी जी का नाम लेकर ही काम वाली बाई को दे। ये उसका भी एक बेस्ट वे है। अब मैं आपको बताऊंगी कि झाड़ू को हमें कैसे रखना चाहिए। मेरे हाथ में ये झाड़ू है। ये झाड़ू का सिर है और ये एक पैर है। झाड़ू को हम ऐसे नहीं रख सकते, उसको खड़ा भी नहीं रख सकते या फिर उसको उल्टा भी नहीं रख सकते। अगर उल्टा रखोगे का जो ये आगे का जो पोर्शन है वो टूट जाएगा, मतलब खंडित हो जाएगा। झाड़ू को खंडित झाड़ू भी हमारे घर में या ऑफिस में नहीं रखना चाहिए, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है।
सो बेस्ट वे ये है कि झाड़ू को हम ऐसे ही सीधा रखें। सो ये उसका प्रॉपर वे है जो हमारे घर और ऑफिस में रखना चाहिए। अगर आपके घर में झाड़ू पुराना हो गया है, सो आप नया खरीदना चाहते हो, सो मंगलवार और गुरुवार के दिन आप नया झाड़ू खरीद सकते हैं। शुक्रवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पुराना झाड़ू फेंकना चाहिए। और बेस्ट डे शनिवार, शनिवार के दिन आप नए झाड़ू की शुरुआत कर सकते हो। वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपके साथ झाड़ू के रिलेटेड जो भी बातें शेयर की है वो बात आप याद रखना। सो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि हम लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न कर सके। लक्ष्मी जी का पानी के साथ बहुत कनेक्टेड है। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपको मालूम ही होगा कि हमारा पूरा बॉडी 72% पानी से ही बना हुआ है। और जब भी घर में या फिर मंदिर में आरती होती है, सो आरती ख़त्म होने के बाद भी हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शुद्धता के लिए भी हम गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं। और फिर पहले ज़माने में और अभी भी हम जब भी एक दूसरे के साथ कोई वचन लेते हैं, सो हाथ में पानी रख के हम वचन लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हमारा उपवास होता है, हमें बहुत भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं कि एक गिलास पानी पी लीजिए तो हमारा पेट भर जाता है। तो ये सब सारी बातों के रिलेटेड पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पानी के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। पानी का कभी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, सो पूरा एक गिलास भर के पानी का हम देते। सो मेहमान थोड़ा सा ही पानी टेस्ट करके वो पानी को हम फेंक देते। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब पानी का बिगाड़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घर में जितने भी पानी के नल हैं, वो नल में से पानी टपकना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी टपकने से हमारे कैश फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी और लक्ष्मी जी के साथ कनेक्टेड है। सो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। पहले तो आप एक छोटा सा बाउल ले लीजिए। ये बाउल कांच का हो या फिर मिट्टी का हो, कोई भी हो। एक बाउल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी, 3-4 फूल और अच्छी स्मेल के लिए आप अत्तर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बाउल को आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में रख देना है। और उसको रखने के बाद उसके साथ साथ आपको एक मैसेज भी माइंड में रखना है जो पॉजिटिविटी रिलेटेड हो। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक कांच का बाउल लिया है। ये किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, कांच का हो या फिर मिट्टी का, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक कांच का बाउल लिया है। अब उस बाउल में थोड़ा सा पानी ऐड कर लो। उसके बाद 4-5 फूल, और उसके साथ साथ अत्तर। अत्तर या परफ्यूम भी, दोनों चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी स्मेल पूरे घर में रहेगी। और ये बाउल को लेकर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देना है। ये चीज़ करने के बाद उसके साथ साथ आपको एक पॉजिटिव मैसेज भी छोड़ देना है। और ये बाउल आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देना है। तो ये चीज़ करने से क्या होगा कि आपके घर में जितने भी सारी नेगेटिविटी होगी, ये पानी खींच लेगा। इस बाउल को नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूर्व दिशा
को बहुत पवित्र माना जाता है। और हमारे घर में भी मंदिर भी नॉर्थ और ईस्ट दिशा में ही होता है, मतलब उत्तर और पूर्व दिशा में होता है, और सूरज की पहली किरण भी वहीं से शुरुआत होती है। सो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बहुत पवित्र माना जाता है। सो इसी वजह से हमारे घर में पॉजिटिविटी रहेगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। हमारे घर में किचन चाहे कोई भी दिशा में हो, और किचन की उत्तर दिशा में हमारा पानी का मटका होना चाहिए। सो ये चीज़ करने से हमारे घर में हमेशा प्रगति बनी रहेगी। आज के समय में क्या हो गया है कि हर घर में एक्वागार्ड का यूज़ होता है और पानी का मटका नहीं होता। सो मेरी सलाह ये रहेगी, हर घर में एक पानी का मटका होना चाहिए। पानी का मटका मिट्टी से बना होता है। सो एक्टिविटी अर्थ एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट ये दोनों एक साथ मिलते हैं, और ये पानी पीने से हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी रहेगी और एक पॉजिटिविटी रहेगी। सो हर घर में एक मिट्टी का मटका होना ही चाहिए। मटके का पानी का हम इस्तेमाल खाने में भी करते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक भी इसमें से पानी पीते हैं, और पानी पी मतलब ये सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। सो पितृदेव और हमारी कुल देवी को खुश करने के लिए वहाँ पे एक दिया जलाया जाता है। सो 3 चीज़ें मिलती है इसके साथ साथ, एक तो अग्नि, पानी और अर्थ, मतलब मिट्टी से बना हुआ मटका अर्थ, ये तीनों चीज़ें मिलती है। सो ये पानी पीने से बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी मिलेगी और हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। और मिट्टी के बर्तन के मटके के पास दिया जलाने से एक पवित्रता हमारे घर में बनी रहेगी, और उस जगह पे पितृदेव का वास होता है और कुलदेवी भी हमारी बहुत खुश होती है। तो ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो जगह बहुत पवित्र होती है और उसके आजू बाजू कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो एरिया भी बहुत साफ होना चाहिए। आपने अभी वीडियो में देखा कि एक चांदी के सिक्के को मैंने पानी के मटके में रख दिया। सो चांदी ही क्यों? क्योंकि चांदी में बहुत शुद्धता और शीतल माना जाता है, इसी वजह से। पहले तो अपने मटके को पूरी तरह से साफ कर दीजिए, और जब भी आप पानी को मटके में भरते हो, उसके साथ साथ आपको अपने इष्ट देव को याद करना है, या फिर आप लक्ष्मी जी का मंत्र बोलो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र बोलो। ये चीज़ करने के बाद फिर आपको लास्ट में चांदी का सिक्का मटके में रख देना है। सो ये चीज़ करने से आपके घर में लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी और धन की कमी कभी नहीं रहेगी। दक्षिण दिशा में कभी भी पानी का मटका नहीं रखना चाहिए, उससे नेगेटिविटी रहेगी। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।